हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये वीडियो सीरीज मैंने सिटिंग अरेंजमेंट के लिए शुरू किया है, जहां कि मैं आप सभी को एकदम बेसिक से सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाने वाला हूं। इस वीडियो सीरीज में पहले मैं आप सभी को बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा सिटिंग अरेंजमेंट का। उसके बाद फिर उसमें क्वेश्चंस करते चलेंगे। पहले हम बेसिक लेवल से शुरू करेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चंस बढ़ाते चलेंगे, मेंस लेवल तक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो सीरीज में। ठीक है? इस वीडियो में क्या क्या मिलने वाला है आपको? तो सबसे पहले मैं आप सभी को इंट्रोडक्शन दूंगा सिटिंग अरेंजमेंट का, कि सिटिंग अरेंजमेंट होता क्या है। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट देखेंगे। फिर हम वेटेज देखेंगे कि सिटिंग अरेंजमेंट का वेटेज कितना रहता है एग्जाम में। क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं उसका लेआउट देखेंगे, क्वेश्चन का लेआउट। फिर हम 7 गोल्डन रूल्स देखेंगे, जिससे कि आप सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं रूल्स का यूज करके हम। ठीक है? तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन चलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के, कि सिटिंग अरेंजमेंट होता क्या है। तो सिटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आपको कुछ पर्सन को प्री डिफाइंड मैनर में बिठाना होता है। ठीक है? जैसे कि आपको या तो सिंगल रो दे देगा, सर्कल दे देगा, उसी मैनर में आपको बिठाना होगा कुछ पर्सन्स को। ठीक है? अब कितने टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं? तो टोटल 4 टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, पॉलीगॉन अरेंजमेंट और कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट, जिसमें कि ये मेंस का टॉपिक है। कॉन्सेंट्रिक आपका मेंस में आता है। अब सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट भी 3 तरह के होते हैं। एक तो सिंगल रो यूनिडायरेक्शनल, सिंगल रो बाई डायरेक्शनल और डुअल रो। सिंगल रो यूनिडायरेक्शनल मतलब कि आपको एक रो दिया जाएगा, उसमें कुछ पर्सन होंगे जो कि एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहे होंगे, या तो सभी लोग नॉर्थ को फेस कर रहे होंगे या फिर सभी लोग साउथ को फेस कर रहे होंगे। ठीक है? तो ये हो गया सिंगल रो यूनिडायरेक्शनल। एक होता है सिंगल रो बाई डायरेक्शनल, उसमें आपको एक रो दिया जाएगा, उसमें कुछ पर्सन बैठेंगे जो कि दोनों डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ को ही फेस कर रहे होंगे और साउथ को ही फेस कर रहे होंगे। तो ये हो गया सिंगल रो बाई डायरेक्शनल। फिर आता है डुअल रो। डुअल रो में क्या होता है कि आपको 2 रो दे दिए जाएंगे। इसमें दोनों रो में कुछ कुछ पर्सन बैठ रहे होंगे, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन बैठते हैं। एग्जाम में जनरली, बैंक के एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन बैठ रहे हैं दोनों रो में। या तो सभी लोग नॉर्थ को फेस कर रहे होंगे दोनों रो के, या फिर दोनों रो के लोग साउथ को फेस कर रहे होंगे, या फिर एक और टाइप आता है जिसमें कि सभी लोग एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, मतलब एक नॉर्थ को फेस कर रहा होगा, एक साउथ को फेस कर रहा होगा। ठीक है? ऊपर वाले साउथ को फेस कर रहे हैं, नीचे वाले नॉर्थ को फेस करते हैं। ये सभी आमने सामने है। कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि सभी लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, मतलब ये वाला नॉर्थ को फेस कर रहा है और ये वाला साउथ को फेस कर रहा है। ये बहुत रेयर होता है, एग्जाम में बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है? तो ये लीनियर रो का हो गया, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, सिंगल रो यूनिडायरेक्शनल, सिंगल रो बाई डायरेक्शनल और डुअल रो। ठीक है? इसके बाद बारी आती है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट की। ठीक है? तो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट भी दो तरह का होता है। एक होता है सर्कुलर यूनिडायरेक्शनल, एक होता है सर्कुलर बाई डायरेक्शनल। सर्कुलर यूनिडायरेक्शनल मतलब कि सभी लोग सेंटर की ओर फेस कर रहे होंगे, या तो या फिर सभी लोग आउटसाइड की ओर फेस कर रहे होंगे। ठीक है? कुछ पर्सन होंगे जो कि सभी लोग सेंटर की ओर, सभी लोग आउटसाइड की ओर फेस करेंगे, ये होगा सिंगल सर्कुलर यूनिडायरेक्शनल। और दूसरा होता है सर्कुलर बाई डायरेक्शनल। इसमें क्या होता है कि एक सर्कुलर रो रहेगा, सॉरी एक सर्कल रहेगा, सर्कुलर डेस्क होता है या कुछ भी हो सकता है, टेबल हो सकता है। उसमें आपको पर्सन्स जो हो दोनों डायरेक्शन में होंगे, या तो इनसाइड फेस करेंगे, आउटसाइड फेस करेंगे, दोनों ही डायरेक्शन में फेस कर रहे होंगे। तो ये हो गया सर्कुलर बाई डायरेक्शनल। फिर आता है पॉलीगॉन अरेंजमेंट। तो चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर जो है पॉलीगॉन अरेंजमेंट, ये क्या होता है। बट उससे पहले मैं आप सभी को पॉलीगॉन का मतलब समझाता हूँ कि पॉलीगॉन होता क्या है। तो ऐसा कोई क्लोज्ड फिगर जिसका 3 या 3 से अधिक साइड हो, जैसे कि ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल या आपका पेंटागन, ऑक्टागन, हेक्सागन, ऐसे जितने भी क्लोज्ड फिगर होते हैं उन्हें पॉलीगॉन कहा जाता है। अब पॉलीगॉन में किस तरह के अरेंजमेंट आते हैं आपके एग्जाम में जनरली? तो आपके ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल प्री में आते हैं। कभी कभार आपको ऑक्टागन भी देखने को मिल जाए, बट इसमें स्क्वायर अरेंजमेंट होता है, ट्राइंगुलर अरेंजमेंट होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। इसमें भी आपका यूनि डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब या तो सभी लोग इनसाइड फेस कर रहे होंगे, सभी लोग आउटसाइड फेस करेंगे, या कुछ लोग इनसाइड कुछ लोग आउटसाइड फेस कर रहे होंगे। इसके बाद आता है कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट। कॉन्सेंट्रिक मतलब से ही पता चल रहा है कि एक फिगर के अंदर दूसरा फिगर है, जैसे कि स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर हो, सर्कल के अंदर सर्कल हो, रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल हो। ये कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट होता है। ये मेंस का टॉपिक है, मेंस में इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है? तो आशा करता हूँ आप टाइप समझ गए होंगे कितने तरह के सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं। तो हमने टाइप तो देख लिया, अब देखते हैं वेटेज कितना रहता है सिटिंग अरेंजमेंट का। तो 15 से 25 नंबर का होता है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल मिलाकर। ठीक है? कभी कभार होता क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिल जाए एग्जाम में, या कभी कभार होता है सिर्फ और सिर्फ पजल देखने को मिल जाए। ठीक है? तो सिटिंग अरेंजमेंट होता है कि या तो आपका 3 सिटिंग अरेंजमेंट एक पजल आए, या 2 सिटिंग अरेंजमेंट एक पजल आ जाए,
या 3 सिटिंग अरेंजमेंट, 2 पजल आ जाएं, डिपेंड होता है एग्जाम में, डिपेंड करता है कि किस तरह का एग्जाम है, ठीक है। तो 15 से 25 मार्क्स का वेटेज रखता है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल मिलाकर आपका एग्जाम में। अब चलिए देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आता है, इसका क्वेश्चन का फ्रेम क्या होता है, लेआउट कैसा होता है क्वेश्चन का। तो इसे रीड कर ले, इस तरह का लैंग्वेज होता है क्वेश्चन का लगभग लगभग, ठीक है। कि 8 persons A2H are sitting around a circular table facing inside, इसी तरह से आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा और इसी के बेस में आपको फिगर बनाकर फिर उसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे लास्ट में सभी गोल्डन रूल्स पढ़ने के बाद, गोल्डन रूल्स अप्लाई करके, ठीक है। तो गोल्डन रूल नंबर 1 है कि क्वेश्चन को आप केयरफुली पढ़िए, कोई भी लाइन आपका मिस नहीं होना चाहिए, कोई भी लाइन आप गलत न पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड आप गलत पढ़ ले या कोई भी आप लाइन मिस कर गए हैं तो उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा और एग्जाम में आपको 20 मिनट्स ही मिलते हैं। 20 मिनट्स में जनरली पीओ और क्लर्क के एग्जाम, जैसे कि आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क में आपको 20 मिनट्स मिलेंगे और उसमें आपको 35 क्वेश्चंस करना रहेगा, जिसमें से कि 20 मार्क्स के लगभग लगभग तो आपका पजल और सेटिंग अरेंजमेंट रहेगा, ठीक है। 4 से 5, 3 से 5 लगभग रहते हैं, डिपेंड करता है एग्जाम पे। तो इस तरह में आपको अगर छोटी सी भी गलती हुई तो आपका टाइम अच्छा खासा आपको लॉस हो जाएगा, जिससे कि आप पैनिक करके एग्जाम में क्वेश्चंस गलत करके आ जाएंगे। इसीलिए सबसे जरूरी है कि आप क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ें। उसके बाद रूल नंबर 2 है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है उसे पीसेज में लिख लें। जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो आप उसे ऐसे लिख सकते हैं, ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, इस तरह से पीसेज में लिख लीजिएगा। तो आपको बार बार पूरा क्वेश्चंस पढ़ना नहीं पड़ेगा, टाइम बचाने के लिए आप इस तरह से पीसेज में इंफॉर्मेशन को लिख लीजिएगा, टुकड़ों में इंफॉर्मेशन को लिख लीजिएगा अपनी रफ शीट पे। रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 3 आपका है कि कभी भी आप अरेंजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करिए। फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन मतलब अगर मान लीजिए आपको बोला है कि 8 पर्सन्स हैं, एक सर्कल में बैठ रहे हैं और ए और बी के बीच में 2 पर्सन है, ए और बी के बीच में 2 पर्सन है, तो आपको ये नहीं पता है कि ए के लेफ्ट में भी बैठेगा या ए के राइट में भी बैठेगा, ठीक है। तो आपको ये पता नहीं चल रहा है कि आप कहाँ से शुरू करें, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन से बचेगा शुरू करने से पहले। अगर आपको मिले कि ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ए जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी है और 8 पर्सन अगर बैठे हैं सर्कल में, तो आप यहाँ पे बी को बिठा सकते हैं और थर्ड टू द लेफ्ट में ए को यहाँ पे बिठा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप शुरू करिएगा तो ये आपका सही रहेगा। तो फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन से हमेशा शुरू करिएगा, जहाँ से आपको पता चल रहा है कि यहाँ से शुरू करने पे ये फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन है। और दूसरा कि डॉट्स कनेक्ट करते चलिएगा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आप कैसे टैकल करिएगा एंड और हु को। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन अगर आपको दिखाऊं, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था फ्रेम, इसमें आपको यहाँ पे हु दिख रहा है, यहाँ पे एंड दिख रहा है, ठीक है। तो ये हु किसके लिए यूज हो रहा है, ये एंड किसके लिए यूज हो रहा है, ये पता करना है आपको। जैसे कि 3 पर्सन सिट्स बिटवीन सी एंड ए, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब ये हु ए के लिए यूज हुआ या सी के लिए यूज हुआ, ये कैसे पता चलेगा। तो जितना भी डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं, ठीक है, जितने भी डब्ल्यू एच वर्ड्स से आपको दिखेंगे उन सभी से जो सटा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे था ए सटा हुआ था, तो ये जो हु यूज हुआ है वो ए के लिए यूज हुआ है, इसके ठीक पहले वाले के लिए जो इससे सटा हुआ है उनके लिए यूज होता है हु। और एंड होता है फर्स्ट वाले के लिए, जैसे कि ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। तो यहाँ पे एंड जो यूज हुआ है वो ए के लिए यूज हुआ है। तो एंड जो है वो सटे वाले के लिए नहीं हुआ है, दूर वाले जो उनसे दूर है, एंड से जो दूर है उसके लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप एंड और हु समझे होंगे कि डब्ल्यू एच वाला वर्ड जो होता है उसके पास में जो है, ठीक है, उसके लिए हु यूज होता है, और जो दूर में है, जो फार है उससे, उसके लिए एंड यूज होता है, ठीक है। जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। रूल नंबर 5 है कि लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट, राइट और इमीडिएट लेफ्ट, राइट का मतलब क्या है। जैसे कि आपको एक सिंगल रो दिया है, ठीक है, इसमें कुछ पर्सन, आपको मान लीजिए कि 6 पर्सन बोला है बैठे हैं। अब बोला है ए सिट्स लेफ्ट ऑफ बी और ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। ए सिट्स लेफ्ट ऑफ द बी मतलब बी अगर मान लीजिए यहाँ पे, तो ए यहाँ 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 तीनों में से कहीं पे भी हो सकता है। बट इमीडिएट लेफ्ट का मतलब है कि अगर बी यहाँ पे है तो ए यहीं पे होगा। इसी तरह से इमीडिएट राइट में है, और राइट में अगर आपको राइट बोला है कि ए सिट्स राइट ऑफ बी और ए सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है कि अगर इमीडिएट राइट बोला है तो बी के ठीक इधर पे ए आएगा, और राइट में बोला है तो इन दोनों में से किसी भी प्लेस पे ए आ सकता है। तो राइट और इमीडिएट राइट आपने समझा। इसी तरह से अगर आपको बोला सेकंड टू द लेफ्ट, ठीक है, ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, मतलब बी से एक छोड़कर यहाँ पे, बी से एक गिनेंगे, जो दूसरा स्थान आएगा वहां पे ए आ जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट इमीडिएट लेफ्ट, राइट इमीडिएट राइट आपने समझा।
कोई भी डाउट हो, आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आपको उसका जवाब मैं तुरंत दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब रूल नंबर 6 देखते हैं। रूल नंबर 6 क्या कहता है? आइडेंटिफाइंग द लेफ्ट एंड राइट इन एन अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में लेफ्ट और राइट कैसे हम पता करेंगे? तो सबसे पहले हम डायरेक्शन का ज्ञान लेते हैं। इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ, ठीक है, ये डायरेक्शन होता है। अब मान लीजिए एक पर्सन है सोनू, ठीक है, ये मान लीजिए सोनू है जो कि नॉर्थ की ओर फेस कर रहा है, ठीक है। तो अब सोनू का लेफ्ट कौन सा होगा? तो जो आपका लेफ्ट है वही सोनू का भी लेफ्ट होगा, और जो आपका राइट है वही सोनू का भी राइट होगा, ठीक है। बट अब सोनू कहता है कि मैं साउथ की ओर फेस करूंगा, ठीक है। सोनू जो है वो साउथ की ओर फेस कर रहा है। अब जैसे ही सोनू साउथ की ओर फेस किया तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इसका लेफ्ट और आपका लेफ्ट, इसका राइट आपका राइट चेंज हो जाएगा। जैसे कि जो आपका लेफ्ट था वो सोनू का राइट हो जाएगा, और जो आपका राइट था वो सोनू का लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट आपने समझा। तो अगर कोई पर्सन नॉर्थ और साउथ की ओर फेस कर रहा है तो उसका लेफ्ट और राइट तो आपको समझ में आ गया। बट अगर कोई ईस्ट और वेस्ट की ओर फेस कर रहा है, मान लीजिए कि सर्कुलर टेबल है ये, जिसमें कि 4 पर्सन बैठ रहे हैं, ठीक है, ए, बी, सी और डी, और सभी लोग इनसाइड की ओर फेस कर रहे हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि ए का लेफ्ट किधर होगा? तो आपका जो लेफ्ट है वो ए का राइट हो जाएगा, और आपका राइट ए का लेफ्ट हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ए का लेफ्ट कौन है, तो जो आपका राइट है वो ए का लेफ्ट हो जाएगा, और जो आपका लेफ्ट है वो ए का राइट हो जाएगा। इसी तरह से बी में जो आपका लेफ्ट वो उसका लेफ्ट, जो आपका राइट वो उसका राइट। तो आपका लेफ्ट ये है तो बी का भी लेफ्ट ये हो जाएगा, आपका राइट ये है तो बी का भी राइट यही हो जाएगा। अब बात करें सी और डी की, तो इनका हमें कैसे पता चलेगा डायरेक्शन? तो देखिए, आप ऐसे में क्या कर सकते हैं कि लेफ्ट को हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी का लेफ्ट जा रहे हैं तो हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है, और अगर हम राइट जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। जैसे कि हमें ए का लेफ्ट पता करना था, तो हम ए से क्लॉकवाइज जाएंगे तो इस डायरेक्शन में ए का लेफ्ट हो जाएगा। बी का लेफ्ट क्लॉकवाइज जाएंगे तो बी का लेफ्ट पता चल गया। सी का लेफ्ट कैसे पता चलेगा? तो सी से क्लॉकवाइज जाएंगे तो सी का लेफ्ट ये, और सी से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो सी का राइट ये हो जाएगा। उसी तरह से डी का लेफ्ट पता करना है तो डी से क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये डी का लेफ्ट, और डी से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो डी का राइट, ठीक है। तो लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज, राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। आशा करता हूँ आपको डायरेक्शन समझ में आया हो कि आप लेफ्ट और राइट का कैसे अंदाजा लगाएंगे, कैसे आपको पता चलेगा, ठीक है। अब इसी में मैं एक और चीज आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए, जैसे कि आपने किसी भी टीचर को देखा होगा, बहुत सारे टीचर से पढ़ाते होंगे कि जब भी वो अरेंजमेंट शुरू करे, सपोज कि 8 पर्सन बैठे हैं एक टेबल पे, सर्कुलर टेबल पे 8 पर्सन बैठे हैं, और आपको बोला गया है ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो अधिकतर टीचर्स बी को यहीं पर रखते हैं। अगर सभी लोग इनसाइड की ओर फेस कर रहे हैं तो बी को यहीं पर रखेंगे। शुरुआत में जहां से भी वो अरेंजमेंट शुरू करेंगे, शुरुआत उनका यहीं पे रहेगा। किसी भी पर्सन को लेंगे तो यहीं पे पहले बैठाएंगे। यहाँ पे क्यों बैठाते हैं? क्योंकि यहाँ से लेफ्ट और राइट का अंदाजा लगाना इजी होता है। बी का जो लेफ्ट है वो इधर होगा, बी का जो राइट है वो इधर होगा, इसलिए अगर सभी लोग इनसाइड की ओर फेस करें तो हमेशा यहाँ से हम शुरू करेंगे अरेंजमेंट, ठीक है। तो ए सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी है तो यहाँ पे आ जाएगा ए। इसी तरह से अगर सभी लोग आउटसाइड की ओर फेस करें, 8 पर्सन है और सभी लोग अगर आउटसाइड की ओर फेस कर रहे हैं तो हम अरेंजमेंट यहाँ से शुरू करेंगे। इसमें यह होगा कि इसका जो लेफ्ट है वो हमारा लेफ्ट हो जाएगा, इसका जो राइट है वो हमारा राइट हो जाएगा। तो अगर आउटसाइड की ओर फेस कर रहे हैं तो हम अरेंजमेंट यहाँ से शुरू करेंगे, और इनसाइड की ओर फेस कर रहे हैं तो हम अरेंजमेंट यहाँ से शुरू करेंगे। तो चलिए अब आखिरी रूल नंबर 7 देखते हैं। रूल नंबर 7 क्या कहता है कि फॉर क्लोज्ड फिगर्स लाइक सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एटसेट्रा, पर्सन सीट्स अपोजिट टू ईच अदर ओनली इफ देयर इज इवन नंबर ऑफ पर्सन। तो अगर इवन नंबर ऑफ पर्सन होंगे तो ही वो अपोजिट बैठेंगे, नहीं तो वो अपोजिट में नहीं बैठेंगे, ठीक है। क्लोज फिगर के बारे में बात हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए सर्कल है और एक सर्कल में 8 लोग बैठे हैं, ठीक है, 8 पर्सन बैठे हैं। तो आप इसका फिगर कैसा बनाइएगा? आप ऐसे नहीं बना सकते 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे आप नहीं बना सकते इसका फिगर, क्योंकि जब भी इवन नंबर ऑफ पर्सन है तो एक दूसरे के अपोजिट में बैठेंगे। तो इसका फिगर कैसा बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक दूसरे के अपोजिट में बैठ रहे हैं। बट यही अगर आपका ऑड नंबर है तो ऑड में कोई भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं बैठता, अगर ऑड नंबर ऑफ पर्सन है तो,
ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए 7% बैठ रहा है तो आप किसी तरह से बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कोई भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। तो जब भी ऑड नंबर ऑफ फिगर हो तो अपोजिट उसमें नहीं होता है, और इवन हो तो उसमें हमेशा अपोजिट पर्सन्स बैठते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको फिगर बनाकर बताता हूँ कि अगर मान लीजिए कहीं पे 8% है तो उसका फिगर कैसा होगा, 6% है तो फिगर कैसा होगा, 4% है तो कैसा फिगर बनाएंगे सर्कल में, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, अगर 4 6 और 8% किसी सर्कुलर टेबल में बैठ रहे हैं तो उसका डायग्राम कैसा रहेगा। तो 4% अगर बैठ रहे हैं तो 4% के लिए आप सिंपल 1 2 3 4 ऐसे बना दीजिएगा। अगर 6% बैठ रहे हैं तो 6 के लिए 1 2 3 4 5 6, और अगर 8% हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें सभी लोग एक दूसरे की ओर फेस कर रहे हैं। अगर 5% है आपके दिया हुआ, अगर आपको 5% बैठ रहे हैं तो 5 में आप किसी भी तरह से बना सकते हैं 1 2 3 4 5। अगर 7 है तो 7 भी आप ऐसे ही बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 मतलब ऑड नंबर के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आमने सामने कोई भी नहीं बैठेंगे तो आप जैसे भी बना सकते हैं। बट अगर इवन नंबर ऑफ पर्सन है तो आपको सिमेट्री मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। देखिए सभी फिगर सिमेट्री हैं, अगर यहाँ से हम काटें तो एक दूसरे के सिमेट्रिकल है, इसे भी अगर यहाँ से हम कट करें तो एक दूसरे का सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो हमें सिमेट्रिसिटी मेंटेन करके चलनी है इवन नंबर्स में, ऑड में आप किसी तरह से ही बना सकते हैं। तो ये था आखिरी रूल। अब हम एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन इसमें कि मैं सातों रूल का यूज कर रहा हूं, यहाँ पे आपको 1 से लेकर 7 सभी रूल मिल गए हैं, और इसी जो तो चलिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इन सातों रूल्स का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला रूल है रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आप जब भी क्वेश्चन पढ़िएगा तो एकदम केयरफुली पढ़िएगा। जैसे कि 8 पर्सन्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग इनसाइड, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि सर्कुलर टेबल और इनसाइड को फेस कर रहे हैं 8%। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमेशा पॉसिबिलिटी लेकर चलिएगा, सिंगल पॉसिबिलिटी के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस गलत होंगे और आप पैनिक कर जाइएगा। तो दो पॉसिबिलिटी हमेशा लेकर चलिए, जिससे कि आपको एक पॉसिबिलिटी अगर कट जाए तो पैनिक ना हो, आप दूसरा पॉसिबिलिटी आपका चलता रहेगा साइड बाय साइड, ठीक है। इसके बाद बोला है 2% सीट्स बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में 2% बैठे हैं। तो सारा इंफॉर्मेशन हम पीसेज में लिखेंगे, बी और डी के बीच में 2% बैठे हैं, इमीडिएट नेबर कहाँ गया, 3% सीट्स बिटवीन सी एंड ए, सी और ए के बीच में 3% है, तो इसे भी हमने पीस में लिख लिया यहाँ पे। हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, अब देखिए हु क्या है, एंड और हु में हु किसके लिए यूज हुआ है, तो हु यहाँ पे ए के लिए यूज हुआ है। तो ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, हु की जगह हम ए लगा दिए, ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। फिर आगे बोला है ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, ए जो है वो एफ का इमीडिएट नेबर है, लेफ्ट राइट कहीं पे भी आ सकता है, एंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। तो किसके बारे में एंड बोला है, एंड एफ के लिए नहीं यूज हुआ है, एंड यूज हुआ है ए के लिए। तो ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, तो ए और एच साथ में नहीं है। देख रहे कैसे हम टुकड़ों में लिख रहे हैं सारी इंफॉर्मेशन को, ताकि हमें बार बार उसे पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आगे बोला है 2% सीट्स बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में 2% है, तो एफ से सी के बीच में 2% बना दिया हमने। देयर इज अ गैप ऑफ 1% बिटवीन बी एंड एच, काम करते हैं फिर से बोलते हैं, तो यहाँ पे बहुत जगह हम गलती की। तो चलिए इस क्वेश्चन का तो चलिए हम इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, इन सातों रूल्स का यूज करके हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप भी मेरे साथ साथ चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। सबसे पहला है रूल कि रीड द इन्फॉर्मेशन केयरफुली। हम इन्फॉर्मेशन को एकदम केयरफुली पढ़ेंगे कि 8 पर्सन्स ए बी सी डी ई एफ जी एच सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग इनसाइड। ये पढ़ के क्या पता चला कि 8 पर्सन है ए से लेकर एच तक, जो कि सर्कुलर टेबल में बैठे और इनसाइड को फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एक सर्कुलर टेबल बनाएंगे जिसमें कि 8% बैठे होंगे, सभी लोग इनसाइड को फेस कर रहे होंगे। तो 8% वाला हम डायग्राम बना लेंगे, और दो डायग्राम बनाएंगे कि अगर पॉसिबिलिटी का केस आता है तो हमें दिक्कत ना हो, सिंगल पॉसिबिलिटी के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे, हम दो पॉसिबिलिटी लेकर चलेंगे शुरू से ही, कि अगर एक पॉसिबिलिटी कट होता है तो दूसरा डायग्राम हमारे पास रहेगा, दूसरा हमें बनाना नहीं पड़ेगा शुरू से, ठीक है। अगर आप एक पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं ना, तो एग्जाम में क्या होता है कि आपका अगर वो फिगर गलत हो गया तो आप पैनिक कर जाते हैं और दूसरे फिगर में बनाने में आप गलती कर बैठते हैं, ठीक है।
तो हमेशा पॉसिबिलिटी लेकर चलिएगा। अब मैंने आपको इन्फॉर्मेशन केयरफुली पढ़ने क्यों बोला, हो सकता है यहाँ पे सी को हटा के एक कुछ और डाल देता और आप ऐसे बिना केयरफुली पढ़े ए बी सी डी पढ़ते और सी था ही नहीं उसमें, तो आपका गलत हो जाता वहां पे। दूसरा कि सभी लोग इनसाइड को फेस कर रहे हैं, कैसे पता चला, केयरफुली पढ़ने पे। अगर हम ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ते तो हो सकता है कि आउटसाइड लिखा हो, हम इनसाइड लेकर बना रहे हैं। अगर सभी लोग किसी एक डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं तो आपको डायरेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, बट अभी स्टार्टिंग है तो आप सभी का डायरेक्शन इनसाइड फेस कर रहे हैं तो आप बना लीजिएगा सभी लोग को इनसाइड, ठीक है। तो सभी लोग इनसाइड की ओर फेस कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद 2% सीट्स बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में 2% बैठे हैं, तो हम टुकड़ों में लिखेंगे, जॉट डाउन योर इन्फॉर्मेशन इनटू पीसेस, इन्फॉर्मेशन को टुकड़ों में लिखते जाएंगे। तो बी और डी के बीच में 2% बैठा तो हम साइड में बी और डी के बीच में 2% को बिठा देंगे। 3% सीट्स बिटवीन सी एंड ए, सी और ए के बीच में 3% है। हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, अब देखिए रूल नंबर 4 क्या कहता है कि एंड और हु में हम कैसे टैकल करेंगे एंड और हु को। तो हु किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, जो इससे सटा हुआ है, ठीक है, जो इसके पास है। हु के पास कौन है, ए, तो हु जो यूज हुआ है वो ए के लिए यूज हुआ है, तो हु की जगह हम ए को यूज करेंगे। ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए जो है थर्ड टू द लेफ्ट है बी का। ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, ए जो है वो एफ का इमीडिएट नेबर है, तो ए और एफ साथ में बैठेंगे। एंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, अब यहाँ एंड किसके लिए यूज हुआ है, एंड एफ के लिए यूज नहीं हुआ है, जो इससे दूर है, एंड से दूर कौन है, ए है, तो ए के लिए एंड यूज हुआ है। तो ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, ए और एच जो है वो साथ में नहीं है, ठीक है। 2% सिट्स बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में 2% है, तो एफ और सी के बीच में 2% हम बना देंगे। देयर इज अ गैप ऑफ 1% बिटवीन बी एंड एच, बी और एच के बीच में 1% गैप है, मतलब बी और एच के बीच में 1% है। डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ एफ एंड एच, डी जो है वो एफ और एच का इमीडिएट नेबर है, ठीक है, मतलब एफ डी और एच साथ में आएगा। जी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, जी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है किसका, ई का। अब देखिए सभी इन्फॉर्मेशन को हमने पीसेज में लिख लिया। अब हम शुरू कहाँ से करेंगे, जो हमारे पास फिक्स इन्फॉर्मेशन है। रूल नंबर 3 क्या कहता है, ऑलवेज स्टार्ट अरेंजमेंट विथ फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन। तो फिक्स इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या क्या है, तो देखिए यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं, ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, और कुछ फिक्स इन्फॉर्मेशन हमें दिख रहा है, और कुछ फिक्स इन्फॉर्मेशन का नाम पे एक ये दिख रहा है, जी और ई का। तो ज़्यादा यहाँ से मुझे पता चल रहा है तो हम यहीं से शुरू करेंगे। ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी को हम यहाँ पे बिठाएंगे क्योंकि सभी लोग नॉर्थ की ओर फेस, सभी लोग इनसाइड की ओर फेस कर रहे हैं, तो बी को हम यहाँ पे बिठा देते हैं दोनों ही डायग्राम में। और ए जो है बी से थर्ड टू द लेफ्ट में, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट में यहाँ पे ए आ जा रहा है, इसमें भी थर्ड टू द लेफ्ट में ए को यहाँ पे बिठा देंगे हम, ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे फिगर में बिठाते जाएंगे उसे यहाँ से कट करते जाएंगे तो बाद में कंफ्यूजन होगी, ठीक है। अब देखिए ए से थर्ड टू लेफ्ट ऑफ बी तो हो गया। अब इससे डॉट कनेक्ट करेंगे कि बी से या ए से और कहाँ इन्फॉर्मेशन हमें दिख रही है, तो यहाँ और यहाँ पे बी और ए से दोनों से इन्फॉर्मेशन दिख रही है, तो हम इसी को शुरू करते हैं कि बी और डी के बीच में 2% है। तो बी से या तो लेफ्ट में 2% हो सकते हैं, या बी से राइट में 2% छोड़कर डी हो सकता है। तो बी से लेफ्ट में 2% छोड़कर ए बैठा हुआ है, तो डी यहाँ पे आएगा नहीं, तो बी से 2% छोड़कर डी यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह से बी से 2% छोड़कर डी यहाँ पे आ जाएगा। बी और डी का भी हो गया, और सी और ए के बीच में 3% बैठे हैं, ठीक है। तो ए से 1 2 3 छोड़कर सी लेफ्ट और राइट कहीं पे भी जाइए, सी और ए आमने सामने ही बैठेंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी 3% छोड़कर अगर सी को यहाँ बैठा है तो सी यहाँ पे बैठेगा। ये भी इन्फॉर्मेशन हमने लिख लिया, ठीक है। अब बोला है एफ और सी के बीच में 2% है, तो सी से 1 2 छोड़कर लेफ्ट में एफ आ सकता है, और सी से 2 छोड़कर राइट में भी एफ आ सकता है। तो सी से 2% छोड़कर अगर हम यहाँ पे एफ बिठाते तो इस डायग्राम में सी से 2% छोड़कर हम यहाँ पे एफ बिठाएंगे, ठीक है। तो ये भी इन्फॉर्मेशन हमने लिख लिया। अब बोला है ए और एफ साथ में है, तो देखिए हमें दोनों जगह ए और एफ साथ में दिख रहा है, तो ये भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास काम का नहीं है। अब बोला है जी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, तो जी और ई के बीच में यहाँ पे एक ही जगह जहाँ पे जी और ई बैठ सकता है, और इसमें इमीडिएट लेफ्ट में जी और ई का कोई जगह दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर हम जी को यहाँ रखेंगे तो इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे ई आ नहीं सकता है, जी को यहाँ रखेंगे तो इमीडिएट लेफ्ट में ई यहाँ नहीं सकता है, और जी को यहाँ रखेंगे तो इमीडिएट लेफ्ट में ई आ नहीं सकता है। मतलब ये हमारा पॉसिबिलिटी गलत हो गया। अब यहाँ पे जी और ई के बीच में एक ही हमें दिख रहा है, एक ही इन्फॉर्मेशन कि जी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, मतलब अगर हम ई को यहाँ रखें तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में जी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और एफ डी और एच साथ में है, तो एफ डी और एच यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा फाइनल अरेंजमेंट बनकर रेडी हो गया, ठीक है, जिसमें कि हमने इमीडिएट लेफ्ट इमीडिएट राइट इन सभी रूल्स का यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया।
आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। इन सभी रूल्स का यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए इजी हो जाएगा। और हर रोज आप प्रैक्टिस करिएगा। 5 से 10 सिटिंग अरेंजमेंट आपको हर रोज प्रैक्टिस करना है। ऐसे में आपको इस वीडियो सीरीज में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता रहूंगा। आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। और अगर आपको कुछ फीडबैक देना है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि न्यू सीरीज का फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। और आपको इसी तरह का पजल का भी रूल वाला वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।